तो जब से दीदी आई हैं तब से कुछ नया नया हो रहा है ना। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतना नया होगा, लेकिन दीदी की बात को किसी ने तो दिल जिगर किडनी पे ले लिया है। कौन है वो, उसकी भी बात हम करेंगे, है ना। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। और मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी कहानियाँ जिस पे आपको देनी होंगी कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी। चलो ठीक है, आप अपना काम कीजिएगा, मैं अपना काम कर लूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी रात वाली लाइव में 121 लाइक कर दिए। थैंक यू सो मच, दिल खुश कर दिया, है ना। चलो अब शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आपको पता है कि दीदी जब से आई है एकदम से हिमाचल हिमाचल वाले घर, सॉरी ऊना, ऊना में नहला, तब से मारी जा रही है दहला, नहला पे दहला। तो अब कुछ लोगों ने दीदी को दे दी है धमकी। अब आप सोच रहे होंगे, हैं किसके इतनी हिम्मत, किसके इतनी औकात जो हमारी दीदी को धमकी दे दें। तो भैया, पर हाँ, किसी की तो इतनी हिम्मत है, किसी की तो इतनी औकात है जिसने दीदी को तौल दिया। हाँ जी, मम्मी के नहीं है, ठीक है, मम्मी अपनी दोनों बिटेवन के लल्लो चप्पो करें शॉपिंग के लिए, घूमने के लिए, पर कोई तो ऐसा है जो स्टैंड लेता है, कोई तो ऐसा है जो बढ़िया से अच्छे से वॉशिंग पाउडर निरमा लगा के धोता है। जी हाँ, बिल्कुल, कोई तो ऐसा है। तो चलो हम भी थोड़ा सा कुछ ऐसे कर देते हैं, नया नया सा काम, और फिर शुरू करेंगे इनके लिए कुछ और भी बहुत बढ़िया यूनिक सा काम का है, वो भी हम बताएंगे। चलो सबसे पहले हम मुद्दे पे आएंगे। तो भाई, आपको क्या करना है, सबसे पहले लाइक करना है, ताकि आप लाइक करना ना भूलें। अब हम पहले आएंगे बड़कन्नी के हथकंडों पे, उसके बाद बाकी कुंडवासियों पे। तो बड़कन्नी को कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से पहचान लिया है। इतना ही नहीं, पहचानने के साथ साथ किसी ने इतना बड़ा यहाँ पर कमेंट किया है, ऐसे अपनी बात को रखा है जिससे लग रहा है कि ये बहुत व्यथित हैं और ये दीदी को बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से मांग रही थी, है ना, कि भाई लिंक दे दो, फलाना दे दो, ढिमकाना दे दो, मैं आपको बहुत वो पसंद करती हूँ। वो भी नाराज़ हो गए लिंक वाले कि तुम देती नहीं, हम बस बोलते रहते हैं, लाइक कर देते, तुम्हारे लाइक का क्या करें। एक और हैं जो व्यथित हैं इनके व्यवहार से। इन्होंने व्यवहार क्यों किया मैं आप बताती हूँ। इनका कहना है कि इनका नाम है पूनम मल्होत्रा जी, और पूनम मल्होत्रा जी ने एक लेटर ही लिख दिया है दीदी को। हेलो झुठियंका, मैं आपका फर्स्ट ब्लॉग से फॉलो करती हूँ, अब मैं आपको अनफॉलो कर रही हूँ, कर दिया है, क्योंकि जैसे भी आपका भाई है, आप भाई दूज रक्षाबंधन निभाना चाहिए था। मेरे भी एक भाई था, दीपक, जैसा है वैसा ही दिखता था बिल्कुल, और लगता था बिल्कुल दीपक की तरह मैच्योरिटी वाली बातें करता था। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ तुम्हारे साथ, और इसके साथ परितिन के भी। तुम लोग चाहे जितने मैसेज डिलीट कर देना, पर मेरी बात पे गौर करना। तो इन्होंने खुलेआम कह दिया है कि मेरा भाई तो भाई साहब चला गया, है ना, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ। अब नहीं रहा, पहले इनका भाई था। तो इनका कहने का मतलब है तुम्हारा भाई है फिर भी तुम कदर नहीं करती हो। ना जाने कितने लोगों के नहीं होते हैं, और अगर होते हैं तो कई बार ईश्वर कुछ ऐसा कर देता है कि उनसे भाई बहनों का साथ छीन लेता है। तो इस वजह से ये बहुत व्यथित हैं कि तुम्हारे पास जो चीज़ें हैं उनकी तुम वैल्यू नहीं कर रही हो, और जिनके पास नहीं है उनसे जाके पूछो। जबकि ये बंदे ने भले झूठका है, भले चालबाज है, बहुत कंजूस है, मक्खी चूस है, बहुत चालबाजियाँ करता है, तुम्हारे साथ मिल भी जाता है, लेकिन तुम लोगों ने बिल्कुल भी निभाया नहीं रिश्ता। इस वजह से मैं तुम्हें अनफॉलो करती हूँ। और ये इनकी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर थी, डे 1 से इनका वीडियो फॉलो करती थी, है ना। तो ऐसे सब्सक्राइबर को तो झूठियंका रिप्लाई बनता था, लेकिन नहीं, तुम्हारे लिए तो सब्सक्राइबर मैटर ही नहीं करते, तुम्हारे लिए तो तुम्हारा ईगो मैटर करता है, जिसको लेकर तुम बैठी हो कि जिसको देखना होगा देखिएगा। हम षड्यंत्र करते हैं, एक नहीं 10 छोड़ने आएंगे हमारे षड्यंत्र देखने के लिए।
तो ये वाली जो फीलिंग है ना तुम्हारी, यही तुमको ख़राब कर रही है। खैर कोई नहीं, इट्स ओके। अब इस कमेंट को धीरे 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 भाई लोग लाइक कर रहे हैं। कभी अपने भाई भाभी के पास भी रुका करो, या उनके जाने पर ही आओगी यहाँ पर दंगल करवाने। तो दंगल तो होगा ही होगा। अभी चाबियों को लेकर जो आपस में वार्तालाप हो गया उसके रिगार्डिंग होगा, उसके बाद में अन्य चीज़ों के लिए होगा, पर दंगल अवश्य होगा। अगर आपको लगता है कि दंगल नहीं होगा तो आपको गलत लगता है। दंगल बहुत तेज़ी के साथ होगा और यहाँ पर ही होगा, है ना भाई। झूठियंका ने इतना बस की कहानियाँ सुनाई, घर में भी आए के बस में बिल्कुल अपने जैसा लगता है, क्योंकि मम्मी पापा को जानने वाले लोग हैं ना। मम्मी पापा के जाने के बाद मम्मी को मिली, अरे मैं तो आपको कहानी सुनाने लगी। पर हाँ, यहाँ पे जो है 4TC के जितने भी बसें हैं इसमें लगता है कि फैमिली है। तो बहन तो उन्हीं से फैमिली बना ले, क्योंकि जो फैमिली है उससे तो फैमिली तेरा बना नहीं जा रहा है। ऑफ कैमरा तुम लोग कुछ और दिखा रहे हो, ऑन कैमरा कुछ और। कितना भी तुम लोग प्यार मोहब्बत ऑफ कैमरा दिखा भी रहे हो, पर तुम जलते तो हो एक दूसरे से। ये तो देखो, तुम्हें भी पता है, तुम्हें भी पता है ना। तो ये जलन, ये कुढ़न कब तक ऐसे निभाओगे? ये जनता को रास नहीं आ रही है? जनता तुम लोगों से तमाचे मार रही है। दिखावा करने के लिए हमारी दीदी छठ पूजा के स्टेटस भी लगाई हैं, बुढ़ापा जवानी का आईना भी दिखा रही हैं कि यही सच्चाई है, तुमको अंत में ऐसा ही दिखना है झूरियों के साथ। फिर भी अपनी अम्मा की वैल्यू नहीं कर रही हैं। उन बुजुर्ग लेडी के साथ साथ कैसा व्यवहार, कैसा अत्याचार हो रहा है। खैर बुजुर्ग लेडी को भी मैं क्या ही बोलूँ, वो खुद ही अपनी बेटियों की बदतमीजियों को, जिस पे वो तो कभी अपनी आवाज़ उठा नहीं पाई हैं, अगर जनता उठाती है तो सफाईनामा देने चली आती हैं कि नहीं जी ऐसा तो कुछ नहीं है, हमें तो बिल्कुल नहीं बुरा लग रहा है। और अपने बच्चों में तो ऐसी बातें हो ही जाया करते हैं, फिर बच्चे मान भी तो जाते हैं बाद में। हाँ जी, बिल्कुल सही है मम्मी, ऐसे बदतमीजियाँ इनकी बढ़ावा देते रहो, शायद उसी का नतीजा है। कई बार आप पे दया आती, पर हमारे लाइव में जब कमेंट सेक्शन में आके लोग कहते हैं कि भाई आप दया मत करो क्योंकि ये इन्हीं की हरकतों का नतीजा है, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप तो एक तो कुछ बोल नहीं रही हैं, ऊपर से अगर कोई जनता बोल भी रही है तो उस पर आप सफाईनामा दे रही हैं। गलत को गलत कहना तो सीखिए मोहतरमा, जो आपसे हो नहीं रहा है ना। हमारे घर, हमारे खून के रिश्ते, हमारे खून के प्यासे, फलाना ढिमकाना, यही करते रहिए आप बस। भाई इतनी चालबाजियाँ हमने तो कतई दिखबे नहीं करी हैं। दिनों दिन इनकी चालबाजियाँ बढ़ती जा रही हैं, और कब तक ये बढ़ेंगी ये हमें भी नहीं पता है। बस ये हरकतें इनकी चल रही हैं। झूठियंका किस प्रकार से इन सब चीज़ों को, अच्छा एक चीज़ फ़ायदा हो गया झूठियंका का, झूठियंका के व्यूज़ एकदम से अप हो गए हैं। देखो जहाँ पे 6000 7000 आते थे प्रीवियस वीडियो में, देखो अभी 16 के हो गए, बताओ। तो भाभी के बराबर आ गए, भाभी के 17 के आए हैं चाबियों वाले वीडियो पे, और मोहतरमा के 16 के आए हैं। आगे पीछे चल रहा है मामला। अच्छा प्रेतिन का डावाडोल क्या है, एक सेकेंड, आगे बढ़ने से पहले ज़रा प्रेतिन के व्यूज़ पे भी नज़र डाल लें। प्रेतिन कहाँ चल रही हैं? प्रेतिन 12 के, 14 के, 15 के ऐसे चल रही हैं। चलो प्रेतिन अभी नीचे हैं। प्रेतिन सबसे पहले वो अप हुआ करती थी, लेकिन अभी जो इन दिनों चल रहा है उसकी वजह से हमारी प्रेतिन नीचे डाउन है। बहुत ज़्यादा डाउन हो गई हैं हरकतों की वजह से भी और अपने वीडियो में ब्लॉगिंग की वजह से, क्योंकि विगत दिनों में उन्होंने भी बदतमीजी कर दी ना सब्सक्राइबर के साथ। सब्सक्राइबर तुमको कुछ भी उधार नहीं रखते हैं, तुरंत ब्याज समेत सूद समेत वापस कर देते हैं। झूठियंका ने भी ऐसे ही किया था, कितने वल्ले लोग हैं, कैसे इनके अपने इनके साथ रहते हैं, पता नहीं कैसे उनको जीने देते होंगे, फलाना ढिमकाना। तो भैया झूठियंका अब अकेले जी रही हैं। चलो अभी घर आइयो, इस प्रकार का हथकंडा करियो, इतना ज़्यादा गालियाँ भी तो खाइयो। हालांकि तुमने कम वीडियो प्राइवेट कमेंट पब्लिक करे हैं, सिर्फ 52, लेकिन क्या 16,000 में सिर्फ 52 ही कमेंट आए होंगे? आप लोग सोच सकते हो कि कितने कमेंट आए होंगे। इनको कितना भर भर के प्यार मिला होगा, लेकिन ये प्यार सॉरी अभी दिखाया नहीं जा रहा है। जब फेस्टिवल होता है तब तो तुम वहाँ पे बैठी रहती हो। जैसे दिवाली को भी लोग इतना वो पहले कर रहे थे
कि भाई दिवाली तुमने अपनी भी ख़राब करी, जो तुम्हारा खुद का घर है, जहाँ तुम्हारी रोज़ी रोटी चल रही है, वहाँ पे अंधेरा छाया हुआ। तुम दोनों पति पत्नी यहाँ भाग के आओ अपनी कर्म भूमि से छोड़कर घूमन भूमि, क्योंकि जन्म भूमि भी ये नहीं है। अगर तुम ऊना में होती, है ना, नैला में होती, तो हम कह देती चलो कर्म भूमि में ना सही जन्म भूमि में ही है। लेकिन तो तुम घूमन भूमि में हो। घूमन भूमि को पकड़ पकड़ के, अब भाई नोना भी नहीं गया कि अपने मायके चला जाता। दुष्ट आदमी बैठा है, वो भी वहीं घूमन भूमि में, बुद्धिजीवी कहीं का। तो फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद भाई लोग तो बोलेंगे, पहले तो बोले कि भाई भाभी की भी खराब करी, बहन की भी खराब करी, खुद की भी खराब करी तुमने दिवाली। लेकिन भाई दूज के दूसरे दिन आ जाना, ये लोगों को बिल्कुल रास नहीं आया। ऊपर से इसने बधाइयाँ भी नहीं दी, कोई स्टेटस भी नहीं लगाया भाई दूज का। तो लोग तो आग बबूला होंगे ही कि वहाँ होते हुए भी इस प्रकार की हथकंडे अपना रहे हो। तो लोग तो भाई बोलेंगे, एकदम तेजी से बोलेंगे कि चल का रहा है। ये जो हरकतें हैं लोगों को रास नहीं आ रही। प्रीतिम झुठियंका, मम्मी जी तुम्हारी तीन तीकड़ी जो है ना बहुत अच्छी है, ठीक है, आपस में तुम्हारे सबके बहुत अच्छे से बन रहे हैं, एक दूसरे के राग अलाप जो है अभी बढ़िया से राग अलाप रहे हो, ऐसे ही अलापते रहो। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँ कि आने वाले टाइम में ना तुम्हारे ये राग अलाप का ना मिलाप नहीं हो पाएगा। ये रही बात ये कि तुम एक दूसरे से भी खुन्नस खाते हो। अभी प्रेतिन 2-3 दिन पहले मम्मी के खिलाफ कितने कमेंट रखी थी, और कल मिम्मी मिम्मी कर रही थी, मिम्मी मिम्मी आप मुझसे क्यों लड़ते हो, मिम्मी मिम्मी आप चाय पी लो, मिम्मी मिम्मी ये कर दो, मिम्मी मिम्मी वो कर दो। तो भाई कानी मोरे मनो नहीं, कानी बिना कलो नहीं। मम्मी पसंदो नहीं पर मम्मी के बिना रहा नहीं जाता, क्योंकि दोनों आलसेनी बटौनी है। अपना पड़े पड़े टीवी देखें या फ़ोन चलावें या रील स्क्रॉल करें या फिर शॉपिंग करें। शॉपिंग के लिए तो भैया बेइंतहा पैसा, इतना तो अंबानी के पास पैसा नहीं होगा। आई थिंक वो भी थोड़ा सोच समझ के अपना पैसा इन्वेस्ट करते होंगे शॉपिंग में। लेकिन ये तो कहीं हो जाती हैं, सब्जी लेने जाएंगी तो पता नहीं और का ले आएंगी। मतलब पैसा, माँ कसम पैसा ही पैसा है इनके पास, बेइंतहा पैसा है। इसीलिए लोगों ने लिखा भी है कि झुठियंका हिमाचल में जो तुम करने आई हो, हम सब समझ पा रहे हैं। ये हो सकता है कि इनके आने का सुनकर ही भाभी चली गई हो। भाभी को नहीं पता था, उसका शादी तो पहले से ही पता था। हाँ बगौना का पता हो तो हमें नहीं पता, पर हाँ उसको शादी में जाना था। तो इनको ज़रूर पता था कि भाभी को शादी में जाना है, क्योंकि जब ये गए होंगे ना सिड की, जब उल्टियाँ हो रही थी, तो वहाँ पर तो बग्गे ने बताया ही होगा कि चल हम तुझे छोड़ देते हैं। तो इसने बोला होगा कि नहीं हम पहले भी ताई जी के साथ रह लिए हैं, या फिर हम ऐसे रह लेंगे। तो भाई साहब ये ऐसे प्लान किया, और जैसे ये गई पिछों से आए गई हुई, तो भाई जाहिर सी बात है उसने बोल तो दिया, चाबियों मांग लिया। और उसने साफ साफ बोला कि हमने जाते वक्त मम्मी को कॉल भी किया, लेकिन मम्मी ने ऐसा कुछ बताया नहीं कि उनको घर में आना, अदरवाइज चाबी दे के जाते। तो चाबियों वाले बवाल से स्पष्ट हो गया ना कि चाबियों के लिए आया का। कॉल तो इनका आया तभी तो वहाँ बवाल मचा है ना। चाबी नहीं रख के गए, मम्मी आपके कपड़े अंदर पैक हैं, कितना बवाल। छोटी ने भी बनाया, मम्मी मम्मी ऐसा कपड़ा मैंने आपको दिलाया तो था, बस कलर चेंज था, लेकिन अभी क्या फ़ायदा, वो आपके पास है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पैक है। अब बग्गा बग्गी चले गए हैं ना, 5-6 साल बाद आएंगे, तब तक मम्मी जी उस कपड़ा तक पहुंच तो पाएंगे नहीं। छोटी इसी तरीका का रवैया अपना रही थी, हमें लग भी रहा था कि ये छोटी कहना का चाह रही है, अरे 2-4 दिन बाद तुम्हारी भाभी लौट आएगी, वो कपड़ा पहने बिना बहन मम्मी एकदम तिलमिलाई जा रही हैं, या फिर उनके सांस नहीं आ रही है, ऑक्सीजन की कमी फील कर रही हैं। ऐसे नाटक नौटंकी ड्रामा ये सब करते हैं। उस दिन 4 घंटे के लिए जब सिड की तबीयत का वो बताई तो कितना ज़्यादा लोगों को व्यथित हुआ, कितना दिखाई। अब सिड के बारे में कोई बात ही नहीं है, बस शॉपिंग, बस खाना पीना। अब बताओ, जाती हो बाहर का उल्टा पुल्टा खाती हो कि नहीं खाती हो? ऑफ कोर्स बाहर खाया है तुमने, मोमो की प्लेट तो दिखाई। अब उसमें कैसा मटेरियल होता है, क्या मटेरियल होता है, कितने दिन का पुराना होता, बच्चे को सूट करेगा कि नहीं? ऑफ कोर्स बच्चे ने खाया होगा। देर शाम तक तुम बाहर घूम रहे हो, ठंड भी लग सकती है, फिर तुम सिंगल मम्मी का रोना रोगी। टेक केयर हो सॉरी टेक केयर हो नहीं पा रहा है तुमसे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जनता क्या नोटिस नहीं कर रही है? ऐसे अब तुमको सिर्फ मिम्मी मिम्मी दिख रही हैं और घर की रौनका दिख रही हैं।
कि घर में आई रौनका, बहुत चारों तरफ पहले से ज़्यादा छाई रौनका। तो अभी रौनकम खोई हो, बच्चा तो तुम्हारा दूर दूर तक का प्रायोरिटी नहीं है। एक दूसरे के साथ चाय के साथ विवाद चल रहे हैं, यही सब तुम दिखा रही हो। क्या लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हैं। अभी फिर 2-4 दिन बाद फिर हेल्थ का इशू बना लेना, फिर भाई भाभी को गाली पड़ेगी कि देखो ऐसी सिचुएशन में छोड़ के चले गए, शादी में जाना का इतना ज़रूरी था हैं। तो भैया लापरवाही आप करें और दूसरे को गाली खिलाएं, तो यही सारी चीज़ें इनकी चलती रहती हैं। इससे पहले भी चली। अब प्रेतिन का देख लो, प्रेतिन इससे पहले झूठियंका के लिए कितने खिलाफ कमेंट रख रही थी। अभी जब मैंने देखा वीडियो, ओ माय गॉड, सीरियसली, मतलब भाई साहब इतना ज़्यादा लोगों ने भर भर के कमेंट किए कि पूछो ना। हैं, सारे प्रेतिन के जितने सूट थे, ऑरेंज वाला, येलो वाला, फ्लावर प्रिंट वाला, जो भाई दूज के दिन टीका लगाई थी, सारे सूट मार हैंड वॉश कर करके डाल रही थी। ऐसा लग रहा था कि इससे अच्छी तो बहन हो ही नहीं सकती। अभी जो लड़ाई करें तो कहा जो खुपड़ियन में बाल हैं वो नोच लिए। तो भाई इनके सबके प्यार अजीब हैं, एकदम से प्यार करेंगी फिर एकदम से दुत्कार करेंगी, एक दूसरे का खून भी पी लेंगी, और जब काम करेंगी तो ऐसे ही दिखाएंगी कि एक दूसरे की पूरक बनी बैठी हैं। तो भाई ये देखो, समझ में तो आता है। कुछ लोगों ने नोना जीजा का एक शर्ट नोटिस किया था जहाँ कपड़े पड़े थे, तो भाई लोगों ने यही कहा है और कि ये शर्ट किसका है, ये दोनों में से किसी, मतलब किसी भी बहन का नहीं है। और ये शर्ट हमने नोना जीजा को चेक वाली पहनी देखी है, तो मैं तो समझ गई अब इतने अच्छे तो हो नहीं कि तुम ये बग्गा बग्गी का ऐसा कोई कपड़ा धोगे। तो ये जो बड़ी वाली शर्ट थी, शायद ग्रीन और ग्रे में चेक था या ब्लैक में, ग्रीन और डार्क ग्रीन में। तो ये जो शर्ट है ये तो नोना जीजा की है। हम सबको पता है कि नोना साथ में है ना। तो दीदी ने हल्की सी शर्ट भी दिखा दी। कपड़े धोते धोते हमारी दीदी के कपड़े गीले हो गए, लेकिन दीदी ने सारे कपड़े एकदम चकाचक धो डाले। पति का, बहन का, मम्मी का, अपना। चुन्नी दिखा रही थी, उसका क्वालिटी बता रही थी। हाथ धोने से आप कैसे धोते हो कमेंट करके बताओ। तो बताओ, ये बहनें हैं ऐसी भाई, एकदम से एकदम वैसी हो जाएंगी जिसका कोई और छोड़ नहीं है। अब सबको समझ में आ चुका है, ये जो तुम लोग अंदर अंदर गेम खेल रहे हो वैसे ही खेलते रहो, और गेम के खुद ही खिलाड़ी बन जाओ, खुद करता धरता बन जाओ। बढ़िया है, अच्छा गेमर हो तुम लोग, खासकर सबसे ज़्यादा बड़ी दीदी अच्छी गेमर है ना। पति के खिलाफ कमेंट भी रख देंगी, दिमाग देखो कितना शातिर है। पति के लिए इतना गंदा कमेंट रखी थी कि और कोई नॉर्मल इंसान का रूह कांप जा रहा था। हम लोग तो उसको पढ़ भी नहीं रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, लेकिन दीदी ने वो अपने कमेंट सेक्शन में रखा था। कितना मजबूत दिल है, साथ में नोना जीजा साथ में घूम रहे हैं। ऐसा सोच, ऐसी मानसिकता कैसी हो सकती है? बुद्धिजीवी समाज के लोग क्या ऐसे होते हैं? वेयर इज़ योर हस्बैंड, पूजा में अकेले क्यों बैठी, और न जाने क्या क्या सवाल, साथ में रहते हो कि नहीं, क्या डाइवोर्स हो गया है, और न जाने क्या क्या। इनके लिए ऐसी बातें लिखी जा रही थी। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि भाई इनको सिर्फ डॉलर से मतलब है, और जबकि हेल्ड फॉर रिव्यू इनके हाथ में है, तो ये कमेंट जो चाहें हटा सकती हैं और जो चाहें पब्लिक कर सकती हैं। सारे तो पब्लिक करते नहीं है ना। तो ये सुविधा अनुसार जब ऐसे गंदे कमेंट पब्लिक कर रही थी, तभी मुझे लग गया था कि भाई झूठियंका से मतलब तुच्छ आदमी कोई नहीं है, औरत सॉरी जो भी है प्राणी, तुच्छ प्राणी कोई नहीं है। पैसों के लिए इस लेवल तक कोई नहीं गिर सकता, ऐसे कमेंट तो कोई भी नहीं रख सकता। उस दिन सबने इसकी निंदा भी करी थी, निंदा नहीं घोर निंदा, पर शायद इसको समझ नहीं आया। खैर चलो देखते हैं और ये कितना किस लेवल तक जाते हैं। वैसे कल झूठियंका नहीं आई, क्योंकि अभी ऑफ कोर्स नहीं है भाभी, तो आराम से चिल चल रहा होगा, और कुछ ऐसी भी चीज़ें ये लोग करते हैं जो दिखाते नहीं हैं। तो बस इनको करने देते हैं जो भी कर रहे हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।